जब बात यूपी के चुनाव की होती है, भले ही राजनेता विकास के लाख दावे करे, लेकिन पूरा चुनाव जाति, धर्म और इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द होता दिखाई देता है। तो ये तमाम खबरें होंगी, विस्तार से रिसर्च भी होगी, लेकिन एक नजर डालते हैं सबसे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। हम सबसे पहले बात आज सहारनपुर की करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल ना खड़ी करे, लिहाजा इसको समझते हुए बीजेपी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साथ रखें। आज सहारनपुर के देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ी सौगात दी गई। एटीएस कमांडो सेंटर का आज शिलान्यास किया गया और इसके अलावा कई योजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार के विकास का डबल डोज है। सीएम योगी ने साथ ही साथ कहा कि आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांवड़ यात्रा से इनको दिक्कत थी, राम मंदिर निर्माण से विपक्ष को दिक्कत थी, क्या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले मंदिर बनवाते, एक सवाल खड़ा कर दिया। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आतंकी भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पिछली सरकारों में आतंकी हमले होते थे। बीजेपी इस बात को भुनाने में लगी है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सरकार रहे तो ये समझना होगा कि गुंडागर्दी इस सरकार में कम हुई है। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। आपने देखा होगा अब उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। एक तरफ समृद्धि के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन होगा तो दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार समृद्धि के लिए आग बुझाने का कार्य करके फायर टेंडर की स्थापना कर रही है। तो दहशतगर्दों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए देवबंद में एक नया किला बनकर एटीएस का तैयार हो रहा है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर कैसा होगा देवबंद का ये नया एटीएस का किला। तो आप समझिए कि देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खुलेगा। सीएम योगी ने इसकी आधारशिला आज रखी है। अब देवबंद पर भी नजर रहेगी। इसी के साथ 15 तेज तर्रार आईपीएस की यहां तैनाती की जाएगी। 100 से अधिक कमांडो यहां नियुक्त होंगे। तालिबानी समर्थकों पर लगाम कसने की तैयारी है। अलकायदा मॉड्यूल के खात्मे की तैयारी देवबंद से अब की जाएगी। धर्मांतरण के मामलों पर पैनी नजर रखी जाएगी इस कमांडो सेंटर के जरिए। और यूपी में एटीएस के कुल 12 नए यूनिट खुलेंगे। तो ये है देवबंद में नए किले बनने के फायदे।